नहीं मैम, मैंने You've never heard about this book. Okay. So who introduced you to this book club? जी, आपको किसने इंट्रोड्यूस किया इस बुक क्लब में? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैम। हाँ जी। राइट। मैं ये पूछ रही थी कि आपको किसने इंट्रोड्यूस किया? मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा जी, किसी ने किया था, काफी दिन हो गए मेरे को। जी। अच्छा 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 अच्छा, राइट। नो वरीज। आज हम खैर मतलब 14th चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। ये जो बुक है ये है परमहंस हंस योगानंदा जी की मतलब जीवनी की तरह है ये बुक उनकी। जी मैम। तो इट्स अ वेरी गुड बुक। इस बुक को बहुत लोग फॉलो करते हैं। इस बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। परमहंस योगानंदा जी की लाइफ के बारे में है कि वो संत कैसे बने, कैसे वो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर उसने उन्होंने मतलब इस लॉ को प्रोपोगेट किया, माइंड बॉडी सोल के बारे में जो स्टडीज हैं उसके बारे में उनको प्रोपोगेट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड में, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपनी टीचिंग्स के थ्रू, अपनी प्रीचिंग्स के थ्रू। Hello, Bhumika ji. So Navi needs 5 minutes, right? Yeah, I said. Namaskaram, Very Satish. good. Hi, Navi. Why is looking like an alien? Because I am from another dimension today, just visiting you guys for a while. No problem. Will you be नहीं able to पता नहीं। focus? हाँ जी। Will you be able to focus, I said? Yeah, I'm actually at the desk right now. वो तो मैं उठे ही सीगा ना ही अपने से बड़ी जनी गड्डियां चलिया। गुड्डियां ले ली हैं। गड्डी ਦਾ ਚੱਕਰ नहीं है, but it's about the message. I'm here to win. Oh, nice. जी। Good. And you are at it, huh? And You are at it. Keep that I pace. am at it. I am at it. Of Good. course. I so miss it, man. Like our waking up at 4 a.m. and all this. Like oh man, was completely given up, and I was thinking for so long कि भी ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। And finally, and I saw your message today. ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ and ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਓਕੇ 7 ਵਜੇ ਆ, ਐਂਡ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹਜੇ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ। And I हाँ, was like, okay, तो 7 God. बजे तो होता है एवरी मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे में 7 ही तो है टाइम। हाय He शीतल। said हाय he said सोनू। कि मैसेज लंघ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। He said मैसेज लंघ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। लंघ समझो जाता ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। है। ऐसा टाइम है जब नीयत तैयार हो जाती है ना तो फिर मैसेज फिर पढ़ा भी जाता है। हाँ सही बात है, रीजन तो यही है। या सतीश जी, वेरी वेलकम टू यू। सतीश जी, हाउ डिड यू गेट इंट्रोड्यूस? मैं मिस कर गई। आप सुनैना ने आपसे पूछा था। और भी है ना, मुझे किसी के घर पे like अपना पर्सनल आप सोनल जी Satish को टाइम भी का करो Malik. तुषार। I am सॉरी from Guru. Myself is Satish Malik from जी Gurugram. जी। सर, आपको My ये ग्रुप क्लब कैसे पता चला, ये बुक रीडिंग के बारे में? मैम, मेरे पास ये मैसेज आया है अभी, और मैंने इसको ज्वाइन किया तो आप लोग सामने आए। जी जी, राइट। गुड गुड। So very warm welcome to you, Satish ji, and hope you would love the content of this book. मैंने सुना कि आपने इस बुक के बारे में नहीं सुना है अभी तक। आई डोंट But नो अबाउट। जी, but it is about autobiography of Paramhans Yogananda ji. Have you heard about him? Paramhans Yogananda ji के नाम सुना है आपने? जी जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, ठीक है। उनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। तो उनका पूरा उन्होंने अपने जीवन के बारे में जो लिखा है उसके बारे में ये सारी कहानी है कि कैसे कैसे उनकी स्पिरिचुअलिटी, जो आध्यात्मिक जर्नी है, वो कितने डिफरेंट गुरुज रास्ते में मिले, उनसे क्या क्या सीखा, क्या क्या लर्निंग ली, और उसके थ्रू उनको जो सीकिंग थी गॉड के लिए कि वो भगवान क्या चीज़ है या क्या कैसा एहसास होता है,
वो वहां से उनको रियलाइजेशन हुई। बट उन्होंने बहुत बहुत सारे गुरु इस जर्नी के दौरान बनाए थे, तो उसका सारा वर्णन इस बुक में है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिए थे। या जी, हेलो सपना जी। सुन, आज मोनिका जी विल बी हियर। शी या 7 पे बोला था, 7-11 पे आई है वो। या गुड इवनिंग मोनिका जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हाउ वाज एवरीवन। इट, हाउ वाज इट, कैसा रहा आपका? अभी है व्हाट टाइम 8 इज इट? बजे 8 o'clock। 8 अरे o'clock। आई थॉट आई वाज आउट, मैंने कहा शिट आई मिस्ड इट। No, we all नहीं। there. We all will be there to support her. ओ यस, डेफिनेटली। गाइस, मैंने इनसिंक ग्रुप में भी मैसेज शेयर किया है, तो 8 o'clock सीधा सेशन के बाद मोनिका जी को हमने ज्वाइन करना है। मोनिका जी, आप जब एंड होगा ना इसका, इस सेशन का, तो आप प्लीज एक बार बता देना व्हाट इज इट अबाउट, सो दैट ठीक है। एवरीबडी, तब तक सभी लोग ज्वाइन भी हो जाएंगे और ओके। सबको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो ये इवेंट है किसके बारे में है। ठीक है जी मैम। All right, let's get back to our book reading. So we are at chapter 14, और last हमने, I haven't written but this page was open here. So Naina, if you can just have a look. Yeah, I can. वो एक पोयम आएगी उससे पहले तक का था। Exactly उससे पहले का। Okay, here. ये पोम शुरू हो गई, यहाँ से अदृश्य हो गए प्रकाश। So you mean यहाँ तक पढ़ा है? नहीं, इससे और थोड़ा पहले। हाँ, इससे पहले पहले वो पेज खुला हुआ था, वही था, क्योंकि वो एग्जैक्ट पेज वहीं पे मेरा स्टॉप है। हाँ, सो विल टेक फ्रॉम ईश्वर ने अपने अस्तित्व, और वह ईश्वर का चैतन्य ही। सो नैना, इफ यू सी दैट्स ऑन माय स्क्रीन। I can. I can. We प्लीज shall गो start अहेड। it. या वह ईश्वर का चैतन्य ही है जो सृष्टि में विद्यमान प्रत्येक रूप, आकार और प्रत्येक शक्ति का पोषण करता है और उसे आधार देता है। फिर भी वह स्वयं स्पंदनशील, प्रतिभासिक, सृष्टि से परे, परमानंदमय, असृष्ट, महाशून्य में, इन सबसे पृथक, अलिप्त रहता है। गुरुदेव समझा रहे थे, जो लोग इस भूलोक में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, वे भी इसी प्रकार का द्विविध जीवन जीते हैं। विवेक और निष्ठा के साथ जगत में अपना कार्य करते हुए भी वे अपने आंतरिक परमानंद में निमग्न रहते हैं। ईश्वर ने अपने अस्तित्व के असीम आनंद से भी ही सब मनुष्यों की सृष्टि की है, यद्यपि वे शरीर के कष्टप्रद रूप से आबद्ध हैं, फिर भी ईश्वर यह अपेक्षा करता है कि उसकी प्रतिमूर्ति स्वरूप बने मानव इंद्रिय बोध से उत्पन्न सीमित व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ पुनः एकात्म स्थापित कर लें। जी मोनिका जी, इट्स अ वेरी वंडरफुल पैराग्राफ बाय द वे। या वंडरफुल भी है, गहरा भी है, एक्चुअली थोड़ा आत्मज्ञानी भी है, सब है इसमें। ईश्वर का चेतना स्वरूप है जो सृष्टि में विद्यमान प्रत्येक रूप, आकार और शक्ति का पोषण करता है। ये हम सब जानते हैं और मानते भी हैं। बहुत से लोग हैं जो मानते नहीं हैं कि ईश्वर नहीं होते हैं तो हमें दिखाओ वो कहाँ पर है। हमारी साइंस जैसे जैसे हमारी तरक्की होती जा रही है, बहुत सारे लोग पथभ्रष्ट भी हो रहे हैं जो ईश्वर होने पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं ईश्वर एक चेतना है जो हर रूप और आकार में इस सृष्टि का पोषण कर रही है, हर शक्ति का पोषण कर रही है। छोटे से छोटा जीव जो चट्टानों के बीच में रहता है उसका भी पोषण हो रहा है, पंछियों का भी पोषण हो रहा है, धरती के अंदर रहने वालों का भी पोषण हो रहा है, सभी का पोषण हो रहा है। भूखा कोई नहीं मर रहा है। किसी के पास कोई साधन नहीं है तो कोई उसे खिला रहा है, साधन ईश्वर बना रहे हैं और वही सबको आधार भी देते हैं। फिर भी वे स्वयं स्पंदनशील, प्रतिभासिक, सृष्टि से परे। स्पंदनशील मतलब जिसमें स्पंदन होता रहता है, हर चीज वो मूवेबल है, हर चीज जो अपनी जगह से हिल सकती है, मूवमेंट हो सकती है जिसमें, वो कहते हैं उससे भी परे परमानंद, असृष्ट, महाशून्य में इन सबसे पृथक लिप्त रहता है। जो ईश्वरीय भाव है वो इस स्पंदन से परे, इस सृष्टि के स्पंदन से परे रहता है।
गुरुदेव समझा रहे थे, जो लोग इस भूलोक में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर भी लेते हैं, वे भी इसी प्रकार का द्विवेद, उनको भी डुअल लाइफ जीनी पड़ती है, मतलब दो तरह का जीवन वो भी जीते हैं। विवेक और निष्ठा के साथ जगत में अपना कार्य भी करते हैं और अपने अंदर के आनंद के साथ झूमते भी हैं। इसको उन्होंने वहां से कनेक्ट किया है जो झाड़ू लगाने वाला काम था, कि चलो झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं नीचे, कि हमें अपने जीवन, हम द्विविध जीवन जीते हैं, यानी कि हमें इस जगत में रहते हुए हमारी जो कर्तव्यनिष्ठ कार्य हैं, कर्तव्यनिष्ठ, नॉट इंद्रिय तृप्त, इंद्रियां तो कहेंगी कहीं भी चला जा, कुछ भी कर ले, कुछ भी खा, कुछ भी पहन, छोटा बड़ा कुछ भी पहन, इंद्रियां तो कहीं भी लेकर जाए, वो इंद्रियों की बात नहीं करे। कर्तव्यनिष्ठ जीवन यानी कि जो सरल होता है, जो सजल होता है, जो खूबसूरत होता है, जो वैल्यू सिस्टम से भरा होता है, ऐसा जीवन जीने के साथ साथ ये तो जीना ही है, अपने कपड़े भी धोने हैं, अपने कमरा भी साफ करना है, अपने लिए भोजन भी बनाना है, ये तो करना ही है, इससे तुम परे नहीं रहे। यही द्विविध है, कि ऐसा नहीं है कि वो बैठ जाएगा और सब अपने आप आने लगेगा, ऐसा नहीं होएगा, ये तो तुम्हें करना ही है। इसके साथ साथ तुम, जो तुम्हारे भीतर एक ईश्वर तुम्हारे साथ डांस कर रहा है ना, जिसके साथ तुम आनंद में खोए हुए हो, मतलब वही प्रेमी प्रेमिका वाला प्रसंग आ गया यहाँ पर, कि जो भीतर की प्रेमिका है ना या प्रेमी है, जिसके बारे में हम बाहर किसी को पता नहीं लगने दे रहे और उसके साथ आनंद से रहते हैं, बात भी करते हैं, क्योंकि मैं भोजन कर रहा हूं तो मैं पहले उन्हें खिला रहा हूँ, मैं कोई नया वस्त्र खरीद के आया हूं तो मैं पहले कह रहा हूँ कि ईश्वर इसको आप टच कर दो, इसको आप ब्लेस कर दो, फिर मैं इसको पहन, मेरी हर प्रक्रिया मैं उनसे शुरू करता हूँ और मेरी हर रात मैं उन पे समाप्त करता हूँ। तो ये परमानंद जो मेरा उनके साथ चोरी चोरी चलता है, ये परमानंद और जो मेरे कर्तव्य हैं उनको पूरे करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। ईश्वर ने अगला पैरा हमने पढ़ा ना, थोड़ा सा ऊपर करना में, ईश्वर ने अपने अस्तित्व के असीम आनंद से ही सब मनुष्यों की, प्रभु ने हम शास्त्रों में पढ़े तो उसमें लिखा है कि हम धरती पर क्यों आए हैं, हम धरती पर हरि का भजन करने आए हैं और हम धरती पर नाचने, आनंद में, प्रभु भजन में नाचने, आनंद में गाने और झूमने आए हैं। ये हमारा काम है शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्र में ये कहते हैं हम ये करने के लिए आए हैं। ईश्वर ने हमारे अस्तित्व के असीम आनंद से सब मनुष्यों के, अपने अस्तित्व के असीम आनंद, यानी कि उसने आनंद भरा है सबके अंदर। अब सब जो भटक रहे हैं, और साथ में उसने इंद्रियां भी डाल दी, साथ में प्रभु आनंद भी डाल दिया, अब वो इंद्रिय प्रेम के माया जाल में फंस कर अगर इधर उधर किसी रास्ते पर जा रहा है, तो प्रभु कहते हैं ये तेरी अपनी चॉइस है, जिसको हम फ्री विल भी बोलते हैं। सुनैना मैम ने हमें सिखाया था फ्री विल शब्द, मैंने तो जिंदगी में पहली बार सुना था, मैम से ही सुना था। यद्यपि वे शरीर में कष्टप्रद रूप से आबद्ध है, वो अपने शरीर में फंसे हुए हैं, कष्टप्रद रूप से फंसे हुए हैं, फिर भी ईश्वर यह अपेक्षा करता है कि उसकी प्रतिमूर्ति स्वरूप बने मानव, यानी कि मेरा ही रूप हो तुम। प्रभु कह रहे हैं कि उसकी प्रतिरूप, मतलब वो अपने बारे में बात करें, उसका जो प्रतिरूप बन के जो रूप बने मानव है, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न सीमित व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ पुनः एकात्म स्थापित कर ले, ये इंद्रियों के मायाजाल में ना फंसे, इंद्रियां भटकाएंगी, इंद्रियां सही रास्ते पर कई बार नहीं ले जाने देती, इंद्रियों को पता है क्या अच्छा है, क्या स्वस्थ है, क्या सही है, कहाँ जाना चाहिए, कौन सा मार्ग उत्तम है, इन्हें सब पता है। कौन सी किस व्यक्ति की इंद्री कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये गलत है और ये सही है, सब पता है। पर जब हम इनके गुलाम हो जाते हैं तो फिर हम इनकी मानने लगते हैं, फिर ये घोड़े हमें चलाते हैं, फिर हम इन्हें नहीं चलाते, फिर ये हमें चलाते हैं। शुरू में हम इन्हें चलाते हैं जब हम गलत मार्ग पे जाते हैं, फिर जब हम इसके लिए आत्मबद्ध हो जाते हैं, इनके साथ हम आत्मसात हो जाते हैं, फिर हम इनके गुलाम हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं इनके आगे, बेहोश हो जाते हैं, फिर ये हमें चलाते हैं, चल उठ ये कर, चल उठ वो कर, चल उठ ये खा, चल उठ वो खा, फिर हम वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि मनुष्य अपने शरीर में फंसा हुआ है और अगर वो चाहे तो इंद्रिय बोध में ना पड़कर मेरे साथ एकाकार हो सकता है, हो सकता है, पर उसके लिए अपने ऊपर संयम करना होगा, संयम सीखना होगा। और जैसे जैसे संयम करते जाएंगे वैसे वैसे प्रभु की अनुभूति को और अधिक निकट से महसूस करते जाएंगे। ये शर्तिया बात है कि जैसे जैसे हम इन इंद्रियों पे संयम करते हैं ना, वैसे वैसे प्रभु हमारे और निकट आते हैं।
वो रेसिप्रोकेट करते हैं, वो हमें महसूस कराते हैं किसी ना किसी माध्यम से कि आई एम हियर, डोंट वरी। पर उस सीमा तक हम तब पहुंचेंगे जब हम ये संयम की यात्रा शुरू करेंगे, इंद्रियों से परे। ये सारा काम उसके बाद होगा, उससे पहले नहीं। अगर योगी जी आश्रम में गए, आश्रम में सोने को ना बिस्तर था, ना एसी था, ना गद्दे थे, ना सुंदर बेडशीट्स थी, ना अच्छे कपड़े थे, ना ब्रांडेड शूज थे, ना हाथ में एप्पल की वॉच थी, ना ब्रांडेड गॉगल्स थी, ना कोई हेयर स्टाइल था, ना कोई जेल था, ना कोई गले में सोने की चेनें थी, मतलब ना कोई परफ्यूम्स थे महंगे। ये सारी चीजें जो जिनका मैंने अभी नाम लिया, सब हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। उनके शरीर पे ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि वो इन सबको पार करके वहां पर पहुंचे थे, इन सब से परे। तो सोचो इन सब चीजों को छोड़ने में एक व्यक्ति को अपने साथ कितनी कमिटमेंट करनी होगी, और कितना 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 व्यवसाय करना होगा, वाणिज्य करना होगा अपने साथ, अगर वो इन सब चीजों को छोड़ना चाहता है। तब जाके वो लेवल मिलेगा। और उनको मिला, उनको परम पिता के दर्शन हुए। जी मैम। आई थिंक उनकी जर्नी में तो ऐसा था कि वो पहले से ही प्रिपेयर थे। तो वो जी पैदा ही हुए थे कि मतलब लक्ष्य लेकर, कि जी। वो लिप्त हुए ही नहीं। जो इनकी पूरी जीवनी बताती है कि वो लिप्त हुए ही नहीं एक्चुअल में। और इनको एक्चुअल में कोई चीज बांध ही नहीं पा रही थी, अदर हम्म। देन प्रभु प्रेम। इनको कुछ बांध ही नहीं पा रहा था। दैट वाज द utmost important थिंग अबाउट हिज लाइफ। सो इस विश्व रूप दर्शन से मुझे कई स्थायी शिक्षाएं मिली। प्रतिदिन अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर मैं इस भ्रमात्मक धारणा से मुक्त हो सकता था कि मेरा शरीर स्थूल भूमि पर चलने फिरने वाला एक हाड़ मास का पिंड मात्र है। मैंने देखा कि श्वास और चंचल मन ऐसे तूफानों के समान है जो प्रकाश सागर को आलोड़ित कर उसमें पृथ्वी, आकाश, मानव, प्राणी, पक्षी, वृक्ष आदि भौतिक आकारों की लहरें उत्पन्न करते हैं। इन तूफानों को शांत किए बिना उस अनंत परम तत्व की एकमात्र अखंड प्रकाश के रूप में अनुभूति नहीं की जा सकती। जब जब मैंने इन दो प्राकृतिक तूफानों को शांत किया, तब तब मैंने सृष्टि की असंख्य उताल तरंगों को उस प्रकाश सागर में ठीक उसी प्रकार विलीन होते देखा जिस प्रकार समुद्र की लहरें तूफान के थम जाने के बाद शांत होकर विलीन तुषार थोड़ा सा नीचे करें प्लीज, विलीन हो जाती हैं। तभी गुरु, तभी विश्व चैतन्य का यह अनुभव अपने शिष्य को प्रदान करता है जब उसने ध्यान धारणा द्वारा अपने मन को इतना सुदृढ़ बना लिया हो कि वह इन विराट दृश्यों दृश्यों को देखकर घबरा न जाए। केवल बौद्धिक इच्छा या खुले दिमाग का होना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। योग साधना और भक्ति द्वारा चेतना की समुचित रूप से उन्नति द्वारा ही साधक सर्वव्यापकता के मुक्तिदायाघात को सहन करने के योग्य, तुषार नीचे करें प्लीज, करने के योग्य बनता है। सच्चे भक्त को यह दिव्य अनुभव अवश्य होता है। उसकी अत्यंत तीव्र लालसा ईश्वर को इस प्रकार खींचने लगती है कि ईश्वर उसका प्रतिकार नहीं कर सकता। उस चुंबकीय उत्कंठा से सृष्टिपति विराट दर्शन के रूप में साधक की चेतना की सीमा में खिंच आते हैं। कई वर्षों बाद मैंने समाधि नाम से निम्नलिखित कविता लिखी, जिसमें मैंने समाधि की महिमा की एक झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। अदृश्य हो गए प्रकाश और छाया के पर्दे सारे, दुख का पहले से समझ लवलेश। लेते हैं, ओके, पहले ठीक से है। समझ लेते हैं ऊपर के पैरास ऑल को। राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ओके। या जी मोनिका जी, ओवर टू यू प्लीज। जी। हम्म, इस विश्व रूप दर्शन से मुझे कई स्थायी शिक्षाएं मिली। ये जो विश्व रूप दर्शन, मतलब ये जो उनको अभी आभास हुआ था, या उनका जो एक्सपीरियंस रहा था, उसकी बात कर रहे हैं वो। उससे उनको कई स्थायी शिक्षाएं मिली, जिनको हम कह सकते हैं कि परमानेंट, जो उनके उनके जीवन के अंदर जो शामिल हो गई शिक्षाएं, टीचिंग्स। प्रतिदिन अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करके मैं इस भ्रमात्मक धारणा से मुक्त हो सकता था कि मेरा शरीर स्थूल भूमि पर चलने फिरने वाला एक हाड़ मास का। ये बात तो हम बहुत सारी किताबों में स्टडी भी कर चुके हैं, और बहुत टाइम से हम इस चीज को पढ़ रहे हैं कि शरीर
स्थूल है, नष्ट हो जाता है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा है। अगर शरीर मेरा है तो मैं कौन हूं? हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है तो मैं कौन हूं? इसका मतलब मैं और शरीर अलग अलग हो गए, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। मैं शरीर के नाम का नाम तो लेता हूं कि मेरा नाम मोनिका है, हम ये नाम तो लेते हैं, पर हम ये नहीं कहते कि मैं, मेरा शरीर है। ये हमारा शरीर है, शरीर और हम दोनों पृथक हैं, दोनों अलग हैं, एक दूसरे से सेपरेट है। इतनी बात उनको समझ आ गई थी। ये पिंड मात्र है, एक मांस का टुकड़ा है, ये जो हमारा शरीर है। मैंने देखा, ये इस अनुभव के बाद वो बोल रहे हैं कि चलता फिरता है, काम करता है, अपने रोजमर्रा की जो इसकी जरूरतें हैं वो पूरा करता है, सब कुछ करता है। ये मात्र एक स्थूल भूमि पर चलने वाली चीज है। श्वास और चंचल मन ऐसे तूफानों के समान है जो प्रकाश सागर को आलोड़ित करके उसमें पृथ्वी, आकाश, मानव, प्राणी, पक्षी, वृक्ष आदि भौतिक आकारों की लहरें उत्पन्न करते हैं। इसमें जो श्वास चलते हैं, इसमें जो चंचल मन है हमारा, जो हमारी सांसें चलती हैं, वो प्रकृति के उन्होंने सारे साधन ले लिए, पांचों तत्व ले लिए, पृथ्वी, आकाश, मानव, प्राणी, पक्षी, वृक्ष सभी ले लिए, एक्स्ट्रा भी ले लिए कुछ। ये सभी भौतिक आकारों की लहरें उत्पन्न करते, क्योंकि इनके आकार है। पंछी का एक आकार है, पेड़ का एक आकार है, पृथ्वी का एक आकार है, हर चीज का एक आकार है। उस आकार को देखकर एक एक भौतिकता का अनुभव होता है कि हाँ, सब कुछ मतलब अपनी अपनी जगह सब चीजें हैं, स्थापित है सब चीजें अपनी जगह। ठीक है, तो ये एक एक भौतिक लहरें उत्पन्न करते हैं कि हाँ, वी आर देयर। इन तूफानों को शांत किए बिना उस अनंत परम तत्व एकमात्र अखंड प्रकाश की अनुभूति। अब इनको शांत किए बिना तूफानों को, ये तूफान कौन से हैं? जो हमारे मन में हर टाइम हमारे मन में एक उत्सुकता बनी रहती है, इस भौतिक जगत को लेकर प्रश्न उठते रहते हैं। हम लालायित रहते हैं उसके लिए, कुछ ना कुछ कमेंट करने के लिए, बोलने के लिए, उसके बीच में घुसने के लिए, उसके लिए और जानने के लिए। किसके परिवार में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, न्यूज में क्या हो रहा है, खबरों में क्या हो रहा है, लड़ाई में क्या हो रहा है, अटैक में क्या हो रहा है, किसके पास कितनी सैनिक सामग्री है, किसके पास कम है, कौन से आविष्कार हुए हैं, कौन से नहीं हुए। दुनिया के बारे में जानना है, अपना पता नहीं, अपनी खबर नहीं, अपने से मीलों दूर। और शहर में, शहर की हर ताजा खबर हमें होगी। और खुद से पूछो ना, नाश्ते में क्या खाया था, तो 2 मिनट के लिए सोचने लग जाते हैं कि क्या खाया, क्योंकि लगन से नहीं खाया ना, साथ में मन भाव से नहीं खाया, बस खाया और उसके बाद अगले काम पे चल दिए। तो इसी विषय में वो बता रहे हैं कि अगर हम इन भौतिक चीजों से अपने आप को थोड़ा सा भी अलग कर लेंगे, मतलब ये प्रश्न खत्म। रात को बहुत आंधी है, मौसम बड़ा खराब है, सुबह धूप तेज, आज तो बड़ी तेज धूप निकली हुई है, कुछ ना कुछ बोलना है, चुप नहीं रह सकते। उठ के उस परमानंद के साथ अपने आनंद में डूब जाओ कि आज का मेरा दिन चढ़ा है, जो भी मेरे दैनिक, क्योंकि उन्होंने कहा कर्तव्य करो, कर्तव्य करने को उन्होंने मना नहीं किया, कर्तव्य करो, अपने कर्तव्य करो, दैनिक कर्तव्य करो, वैल्यू सिस्टम के साथ, नॉट आउट ऑफ इट। वैल्यू सिस्टम के साथ करो जिसमें किसी को दुख, दर्द, पेन, ईर्ष्या, पीड़ा ये सब नहीं देनी, जेन्युइन तरीके से करो। और उसके अलावा मेरा परमानंद, बस ये 2 ही काम है तुम्हारे, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। सारी दुनिया का तुमने ठेका नहीं लिया हुआ, सारी दुनिया की बात करने की कोई जरूरत नहीं। तब हम उस परम पिता परमात्मा तक, उस परम आनंद तक पहुंच सकते हैं। ये ऐसे हमें बोलते हैं। जब जब मैंने इन 2 प्राकृतिक तूफानों को शांत किया, 2 मतलब एक, जब वो वहां गए थे, गोपाल कृष्ण जी था शायद उनका नाम, गोपाल समथिंग था, उनके पास गए थे, वहां भी उन्होंने दिव्य दर्शन कराए थे प्रकाश के, और अब एक युक्तेश्वर जी ने इनको दिव्य दर्शन कराए। तब तब मैंने सृष्टि की उन असंख्य उत्ताल तरंगों को उस प्रकाश सागर में ठीक उसी प्रकार विलीन, मतलब ये जो सृष्टि की ये असंख्य उत्तात तरंगे, ये जो इतना कुछ सृष्टि के अंदर था, ये सब उस प्रकाश में विलीन हो रहा था। यानी कि ये कुछ भी नहीं है, ये भौतिक है, ये नश्वर है, ये चेंजेबल है, ये नष्ट हो जाएगा, ये आज है, ये कल नहीं है। हो सकता है किसी की मियाद लंबी हो, किसी की छोटी हो, किसी की बहुत लंबी हो, किसी की 500 साल हो, ऐसा भी हो सकता है। बट ये नश्वर है, ये जगत नश्वर है, उनका ये कहना था। और ये सारी सृष्टि की जितनी भी ये तरंगे थी, ये उस प्रकाश में विलीन हो रही थी। उन्होंने देखा उनका आश्रम, आश्रम की दीवारें, सड़क, लोग सब उनकी मानस पटल की धुरी पर मूव कर रहे थे।
यानी कि वो और वो एक ही है, सब एक ही है। हम सब जगत में, हम जितने लोग क्लास में, एक्चुअली में हम एक ही हैं। हम छोटे छोटे टुकड़े हैं मांस पिंड के रूप में, वास्तव में हम एक ही हैं, सब एकाकार है। जैसा उनको दर्शन हुआ था उस प्रकाश में, जब जब मैंने उनको प्रकाश सागर में ठीक उसी प्रकार विलीन होते देखा, जिस प्रकार समुद्र की लहरें तूफान के थम जाने के बाद शांत हो जाती हैं, और हम हैरान होते हैं कि इसी समुद्र में से उठ रही थी। कितने कितने फीट ऊंची लहरें उठती हैं, क्या वो इसी समुद्र, शांत पड़ा होता है समुद्र, ऐसे शांत बालक सब बोध कर रहा होता है कि जैसे मैं तो शरारती था ही नहीं, कभी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे में इस कहां से लहरें आई, देखो मैं तो कितना शांत हूँ। ऐसे निरीह हो जाती है, शांत हो जाती है, चुप हो जाती है, और दूर से हम देखते हैं तो समुद्र ठहरा हुआ पानी है उसका, और इसी में वो तूफान आ रहा था। तो ऐसे ही ये सृष्टि भी, जिसमें हमें तूफान आता सा नजर आता है, वो उस प्रकाश में विलीन हो गई थी। और गुरु तभी विश्व चैतन्य का यह अनुभव अपने शिष्य को देता है जब उसमें ध्यान धारणा द्वारा मन को इतना सुदृढ़ बना लिया हो कि वह इस विराटता को देखकर घबरा ना जाए। क्योंकि गुरु शिष्य को तैयार करता है, कई बार तो कोई जन्मों तक तैयार करता है, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये असाध्य है, ये सिंपल नहीं है। जो जो उनके साथ हुआ ये कोई साधारण बात नहीं है। और गुरु तब कर, देखो तो हम सब पढ़ रहे हैं जन्म से, जब वो पैदा हुए थे तब से लेके अब तक वो जितने भी साल के हैं, इतने सालों तक एक ही लक्ष्य है उनके पास कि मुझे ईश्वर को खोजना है, एक ही लक्ष्य। इसी लक्ष्य से वो पैदा हुए। लाड़ी महाराज जी ने उनकी माँ को बोला ये असाध्य है, ये सामान्य बच्चा नहीं है, ये असाध्य बच्चा है, ये डिफरेंट बच्चा है कुछ। उसके जन्म के समय में, उनके जन्म के समय बोल दिया गया था। तो ईश्वर की कुछ, अब ये उनकी इस जन्म की यात्रा नहीं होगी, उनके कई जन्मों की यात्रा होगी। इस जन्म में आके पूरी हुई उनकी, कि उन्होंने इस भाव के दर्शन किए। वो घबरा ना जाए, वो इतना काबिल हो, इतना सक्षम हो, इतना जीवंत हो, और प्रभु को लगे कि ये इस लायक है कि ये मेरा बोध कर सके, मुझे देख सके, मुझे महसूस कर सके, ये इस लायक है। और केवल बौद्धिक इच्छा, ये खुले दिमाग का होना ही पर्याप्त नहीं है कि हाँ मैं तो बड़े खुले विचारों का हूँ, हाँ मैं तो सबके साथ मीठा बोलता हूँ, मैं तो लालची नहीं हूँ, मैं तो बहुत सरल हूँ, मैं तो मतलब हाँ, बहुत सारे लोग हैं हम में से भी जो ऐसे कहते हैं कि मैं तो बहुत शांत हूँ, शीतल हूँ, मैं तो ये मैं, वो कहते हैं ये पर्याप्त नहीं है। योग साधना, योग साधना, खुद को साधना, योग के द्वारा खुद को साधना, और भक्ति द्वारा, भक्ति हमारी चेतना को जीवंत करती है। भक्ति मतलब ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर से जुड़ाव, ईश्वर में फेथ, या संकीर्तन के द्वारा। जब हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। जब ढोल मंजीरे बज रहे होते हैं, प्रभु के भजन चल रहे होते हैं, तो हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। तो कहते हैं कि भक्ति द्वारा ईश्वर को साधा जा सकता है, और योग साधना द्वारा जब हम बाहर से छूटेंगे तब तो हम भीतर को पकड़ पाएंगे। जब तक हम बाहर अटके हुए हैं, इसकी शादी नहीं हुई, इसकी जल्दी हो गई, इसकी देर से हो गई, इसको लड़का अच्छा नहीं मिला, बहुत बढ़िया मिल गया, इसको कैसे मिलेगा, इसका तो लंबा है, इसका तो छोटा, दुनिया के कपल की छानबीन में लगे रहते हैं सारी दुनिया में क्या चल रहा है, उसी में अपना कीमती समय वेस्ट करते रहते हैं। जबकि ये कीमती समय योग साधने में, खुद की खोज में लगाना है, ईश्वर प्राप्ति में लगाना, ईश्वर के ध्यान में लगाना है, ये हमारा परम कर्तव्य है। जो हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या कितना कर पाते हैं। और इसकी उन्नति के द्वारा ही सर्वव्यापकता के मुक्तिदायी आघात को सहने के योग्य बनता है। और जब वो ये भक्ति चेतना द्वारा अपनी उन्नति कर लेता है, तब वह इस ये यहाँ पे उन्होंने ना इसको सर्वव्यापकता के मुक्तिदायी आघात वर्ड उन्होंने यूज किया है, चोट। सर्वव्यापकता के मुक्तिदायी, कि तुम आजाद हो गए हो, सर्वव्यापी हो गए, मतलब सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकाकार हो गए और तुम आजाद हो गए। ये क्योंकि अब तुम वहां हो गए हो ना, तुम तो भौतिक जगत से चले गए हो, तो अब तुम्हारा भौतिक जगत के साथ कोई तुम्हारी कोई आसक्ति नहीं है, तुम चले गए हो। हम एक भजन संध्या में गए तो वहां पर जो एक योगी आए हुए थे, जो संत थे वहां पे, उनको ठंडाई पेश की गई, बोले मैं नहीं खाता। उनको रसगुल्ला दिया गया, बोले मैं नहीं खाता। उन्हें समोसा ऑफर किया गया,
बोले ये मैं नहीं खाता। हम उनके सामने बैठे थे और हम देख रहे थे, समोसा आया, रसगुल्ला आया, ठंडी ठंडी बादाम वाली ठंडाई आई, उन्होंने कुछ नहीं खाया। बोले मैं ये नहीं खाता, मैं ये सब नहीं खाता। आप देख रहे हैं, वो इसी इंद्रिय बोध की बात कर रहे हैं, इसी अंतरिम जागृति की बात कर रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति इतनी प्यारी चीजों को मना कर सकता है, जो जो इतनी, मतलब सबको लगता है कि ये तो बहुत ही यमी होंगी, बहुत ही टेस्टी होंगी, उन्होंने मना कर दिया। बोले मैं नहीं लूंगा। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा इतनी सी मुझे ठंडाई दो, वो भी मैं आपकी प्रसन्नता के लिए 2 घुट पीऊंगा बस, बाकी सब चीजों में उन्होंने नकार दिया। वो इसी की बात कर रहे हैं कि जब हम सर्वव्यापी ईश्वर के साथ मिलेंगे तो ये आघात जैसा होगा, चोट जैसी होगी, क्योंकि भौतिक जगत छूट जाएगा, सहन करने के योग्य बनता है। और सच्चे भक्त को यह दिव्य अनुभव अवश्य होता है। उसकी अत्यंत तीव्र लालसा ईश्वर को इस प्रकार, अब वो ईश्वर को खींच रहा है, वो ईश्वर को खींच रहा है अब अपने प्रेम से, अपनी उन्मुक्तता से, अपने संयम Very से। well, very well. Such a nice morning again. जी, खींचने लगता है। ईश्वर उसका प्रतिकार नहीं कर सकता और ईश्वर भी उसे मना नहीं कर सकते। जब वो देखते हैं कि यार इतने सरेंडर कर रहा है, इतने सेक्रीफाइस कर रहा है, रसगुल्ले छोड़ रहा है, ठंडाइयां छोड़ रहा है, परांठे छोड़ रहा है, दुनिया जान, अपने आश्रम में खाते हैं, बाहर से नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि वो, मतलब उनको कोई प्रभु खाने को मना करते हैं। प्रभु कहते हैं मैं इतने ऐश्वर्य में रहता हूँ, मैं अपने भक्तों को भूखा मारूंगा क्या? वो भक्तों को भी कहते हैं जो मर्जी खाओ पियो, बट उनके नियम होते हैं कि वो उन लोगों के हाथ का बना नहीं खाते जो, मतलब जो और कई तरह की चीजों में लिप्त होते हैं। जैसे जो उनको, जो भक्त भोजन बना रहा है, वो भक्त उतना शुद्ध है कि नहीं, उसके विचार उतने शुद्ध है कि नहीं, इसलिए वो बाहर वालों का नहीं खाते। अदरवाइज वो अपने आश्रम में सब कुछ खाते हैं। और ईश्वर उनका प्रतिकार, ईश्वर भी उन्हें मना नहीं करते। और उस चुंबकीय उत्कंठा से खिंचे चले आते हैं सृष्टिपति, अपने विराट दर्शन देते हैं और दर्शन के रूप में साधक की चेतना की सीमा में उनको दिखने लग जाते हैं। बहुत सुंदर। कई वर्षों बाद मैंने समाधि नाम से निम्नलिखित कविता लिखी। फिर इन्होंने एक कविता लिखी जिसकी महिमा की झांकी हम अभी पढ़ेंगे। मनिका जी आप जी, आप कविताएं अच्छी पढ़ती हैं। मैं पढ़ के फिर निकलूं क्योंकि 8 क्योंकि बजने आपने वाले। जाना। हाँ ठीक है, मैं ओके। पढ़ देती हूँ इसको। अदृश्य हो गए प्रकाश और छाया के पर्दे सारे, दुख का लवलेश भी कहीं नहीं रहा। दुख तो भौतिकता के साथ था, कम या ज्यादा, मेरा या तेरा। जब भौतिकता से वो जुड़े ही नहीं तो दुख भी नहीं रहा, दुख का लवलेश भी कहीं नहीं रहा। मिट गए क्षण भंगुर सुखों के बोध सारे। सुख और दुख से तो परे ही है, जब एक सादा जीवन जी रहे हैं तो सुख तो पहले ही छोड़ दिए थे उन्होंने। नष्ट हो गई इंद्रियों की धुंधली मृग मृचिका, कि ये बढ़िया है, ये अच्छा है, सब कुछ नष्ट हो गई। इंद्रियों का जो जादू है ना, और चाहिए, ये मृग मृचिका जो कभी खत्म नहीं होती। प्रेम घृणा स्वास्थ्य रोग जन्म मृत्यु, इन सब से परे द्वैत के पर्दे पर खेलती है सारी मिथ्या परछाइयां। ये सब मिथ्या परछाइयां आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है। आज जो मकान मेरा है कल किसी और का है, फिर किसी और का है, और फिर किसी और का है। ये हमारा वहम है कि ये मेरा है। परछाइयां लुप्त हो गई। माया का तो सिर्फ नाम बदलते जाएंगे, प्रॉपर्टी के कागजों पे नाम बदलते जाएंगे, ये किसी का भी नहीं वास्तव में। माया का तूफान थम गया गहन अंतर ज्ञान की जादू छड़ी से। जिन्होंने अपने भीतर के ज्ञान को जलाया, रोशन किया, उससे ये माया रूपी ये लालच का तूफान थम गया, और की इच्छा का तूफान थम गया। वर्तमान भूत भविष्य कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं अब मेरे लिए। मतलब कि वो सीमा, समय सीमा से परे हो गए। जैसे प्रभु भी, ईश्वर भी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर समय सीमा से परे हैं, असीमित हैं। वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वो गर्भ में भी जा सकते हैं, परीक्षित को बचाने के लिए गर्भ में चले गए थे अश्वत्थामा से। वो कहीं भी जा सकते, मतलब उनको किसी एरिया में जाने की मना नहीं है, उनके लिए कोई समय सीमा नहीं, वो कहीं भी जा सकते हैं। अब तो केवल मैं ही मैं हूं सदा सर्वदा, फैलता सब में सब और,
मैं ही फैल रहा हूँ हर जगह। ग्रह, तारे, निहारिका पुंज, पृथ्वी, महाप्रलय के ज्वालामुखियों का विस्फोट, सृष्टि की ढलाई की धधकती भट्टी, नीरक्ष किरणों के हिमनद, ज्वलंत विद्युत अणुओं की बाण, अतीत में हुए, वर्तमान में जी रहे, भविष्य में होने वाले सब मनुष्यों के विचार, घास तक का प्रत्येक पत्ता, मैं स्वयं समस्त मानव जाति सृष्टि का प्रत्येक कण, काम, क्रोध, लोभ, अच्छा बुरा, मोक्ष, मुक्ति, इन सबको मैंने निगल लिया है। क्या लाइन बोली, को मैंने निगल लिया है कि सब में मैं ही हूं। घास के कण में भी, घास की नोक में भी, उसके ऊपर ओस की बूंद में भी, प्रति क्षण में, प्रति कण में मैं ही हूं, मैं ही व्याप्त हूं। और ये सब मेरे एकमात्र विराट अस्तित्व के रुधिर का महासागर बन गए हैं। इसे उसको मिला दिया मैंने मेरे विराट रूप को, तो ये एक महासागर बन गए हैं उसके भीतर ही भीतर सुलगते आनंद ने, जो ध्यान में प्राय सुलग उठता है। जब मैं ध्यान करता हूँ तो ये आनंद आनंद विभोर हो जाता हूँ, ये आनंद अग्नि मेरे अंदर जलने लग जाती है। मेरे अश्रुपूर्ण नेत्रों को रुद्ध कर दिया, मेरी आंखें भीग गई और भड़क उठा परमानंद के शोलों के रूप में, और वो आनंद मेरे भीतर शोलों के रूप में भड़कने लगा और स्वाहा कर लिया मेरे अश्रुओं को, मेरे शरीर को, और उन्होंने मेरे आंसुओं को और मेरे शरीर को राख कर दिया, मेरे संपूर्ण अस्तित्व को राख कर दिया। ब्रह्म मुझ में समा गया और मैं ब्रह्म में समा गया। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय सब एक ही हो गए। ज्ञान, ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला सारे एक ही थे। वास्तव में ये एक ही हैं। शांत अखंड रोमांच, सदा के लिए जीती जागती नित्य नवीन शांति। शांत अखंड रोमांच, शांति थी, अखंड रोमांच था, सदा के लिए जीती जागती एक नवीन सी जो शांति थी। समस्त आशा कल्पनाओं से परे आनंद देने वाले समाधि का परमानंद। नहीं, यह कोई अचेत अवस्था, यह कोई अचेत अवस्था नहीं है, या मानसिक बेहोशी कि जिसमें स्वेच्छा से लौटा ना जा सके। कोई मानसिक बेहोशी नहीं है कि हम दोबारा से इसमें नहीं जा सकते, बल्कि समाधि तो मेरी चेतना के विस्तार को, यानी कि समाधि तो मेरे भीतर ही है ना। मेरा जब मन करेगा मैं समाधि लगा लूंगा, मेरा जब मन करेगा मैं योग समाधि में आ जाऊंगा। इस आनंद को मैं बार 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 महसूस करूंगा। बल्कि समाधि तो मेरी चेतना के विस्तार को मृत्यु देह की सीमाओं से परे ले जाती है। मृत्यु और देह, इससे परे है ये चेतना, अनंतता की दूरतम परिधि तक, जहां ब्रह्म सागर बना मैं, जहां मैं ब्रह्म सागर बन जाता हूँ। ब्रह्म सागर मतलब असीम, अबंडेंस, जहां मेरी कोई लिमिट नहीं। हम समुद्र को देखते हैं ना तो लीक सी नजर आती है लास्ट में, हमें लगता है समुद्र यहाँ खत्म होगा। समुद्र से बहुत आगे होता है, बहुत आगे होता है वो, वहां तक सिर्फ हमारी नजर जाती है। अनंतता की दूरतम परिधि तक जब ब्रह्म सागर बना, मैं अपने छोटे से अहम रूप को मैं अपने में ही तैरते देखता हूँ। मैं खुद को ही देख रहा हूँ खुद में ही तैरते हुए। कितनी सुंदर लाइन है। मैं खुद का अवलोकन कर रहा हूँ, खुद में मैं ही तैर रहा हूँ नाव की तरह अपने भीतर। अणुओं की सरसराहट सुनाई देती है। निस्तेज पृथ्वी, पहाड़, पर्वत, घाटियां पल भर में सब गलकर तरल बन गए, जैसे सब जल बन गए हों। सागर प्रवाह निहारिकाओं की धुंध में बदल गए। जो सागर प्रवाह थे वो धुंध में बदल गए। इस धुंध पर प्रणव की फुंकार आई और उसने उस धुंध के तुषारों पर छाए पर्दे उठा दिए। प्रणव मेरे ख्याल ज्ञान है, कोई देख सकता है गूगल पे तो देख ले। हर इस धुंध पर प्रणव की फुंकार आई और उसने उस धुंध के तुषारों पर, तुषार भी आ गई है इसमें, छाया के छाए पर्दे उठा दिए। धुंध के तुषारों पर जो पर्दे छा गए थे वो उठा दिए। ज्योतिर्मय अणु परमाणुओं के सागर महासागर दृष्टि के सामने अनावृत हो गए। अनावृत मतलब ओपन हो गए, नग्न हो गए, सामने आ गए बिल्कुल। जो कुछ भी था वो मुझे सामने दिख रहा था। अब तक ओम के ब्रह्मनाद से सब स्थूल तर आलोक आखिर सर्वव्याप्त परमानंद की शाश्वत किरणों में विलीन ना हो गए। आनंद से मैं आया था, आनंद के लिए मैं जीता हूँ, पवित्र आनंद में मैं विलीन हो जाता हूँ। मन का सागर बना, मैं सृष्टि की सारी तरंगों को पीता हूँ। उठ गए चार पर्दे, जड़, तरल, वायु एवं प्रकाश के। कण कण में विद्यमान है, मैं अपने विराट स्वरूप में विलीन होता हूँ। चली गई सदा के लिए मृत्यु स्मृति की अस्थिर फरफराती परछाइयां। निर्भर है मेरे मन का आकाश, अब नीचे ऊपर आगे पीछे। अनंतता और मैं एक रूप बनी, एक ही किरण है अब। हंसी का एक नन्हा सा बुलबुला मैं अब बन गया हूँ। सागर हर्षोल्लास का स्वयं, जी चेतना से भरा। वही ज्ञान हो गया, चेतना से भरा।
बहुत सुंदर, थैंक यू मैम। अब बन गया हूँ सागर हर्षोल्लास का, मैं हर्षोल्लास का सागर बन गया हूँ। और श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे यह दिव्य आनंद पूर्ण पूर्ण अनुभव अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे प्राप्त करने का, और जिनकी अंतर्ज्ञान प्रणाली पर्याप्त रूप से विकसित हो गई हो, ऐसे लोगों को भी इसे प्रदान करने का तरीका सिखाया कि अब तुम बार बार इस एक रूपता का अनुभव कर सकते हो। उन्होंने उन्हें इस लायक बना दिया। और वे व्यक्ति जो इस एक रूपता को सीखना चाहते हैं, और जो जो एक बेसिक स्तर होता है, अगर वो उसके लिए तैयार हैं तो वो भी सीख सकते हैं, उनका कहना है। और अर्चना जी का ये कहना है, अर्चना जी जो शुरू में हमारी क्लास में आई थी, कि वो इस स्तर का अनुभव रोज करती हैं, ऐसा उनका कहना है कि वो इस दिव्य ज्ञान को, इस ज्योति का अवलोकन करने में सक्षम हो गई है, उनको रोज ही अनुभव होते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका जी। यू थैंक कैन टेल यू अबाउट जी इवेंट मोनिका जी, ऑल्सो। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। मोनिका जी, आप अपनी इवेंट के बारे में भी बता दीजिए सो दैट एवरीवन कैन जॉइन। जी, ये मुशायरा है जो साहित्यिक अर्पण के नाम से है। दुबई से नेहा जी हैं जो इसको इस प्लेटफॉर्म को चलाती हैं। और ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो रहते हैं। जैसे कोई हरियाणा में है, कोई यूपी में है, कोई महाराष्ट्र में है। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजर हैं जो इस टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने अलग अलग एरिया में मुशायरा करवाते हैं। तो आज ये मुशायरा हरियाणा की टीम की तरफ से हो रहा है, जिसको मैं होस्ट कर रही हूँ। और इसमें 5 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 6वीं मैं हूँ। थैंक यू। वाह, कंग्रेचुलेशन आपको सबसे पहले। थैंक यू जी, ऑल थैंक द यू वाह, सो मच। बेस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन मोनिका जी। थैंक यू जी, और आप सब Wow, आइएगा इसमें। congratulations, Monica ji. कहाँ थैंक पे यू जी, है? थैंक Big यू। achievement. ये ऑनलाइन तो है और ऑनलाइन लिंक है कि ऑफलाइन है? ऑनलाइन है, और तुषार जी अभी लिंक डाल देंगी इसमें। और आप अच्छा, सब तो भी आ एमओ कितने में बजे भी सकते से हैं। डाल कितने दिया हुआ बजे है। तक? ये एमओ 1 में घंटे डाल का दिया हुआ है, रहेगा, इंस्टिंक्ट में भी डाल दिया गया हुआ कितने है। बजे से कितने बजे तक? मतलब लगभग 1 घंटे का रहेगा। 8 बजे शुरू होगा, 9 सवा 9 बजे तक रहेगा। ठीक है जी, किस पक्का दिन हम में? आते हैं। इसमें 5 कवि अपनी कविताएं रखेंगे, और मैं अपनी कविता बिल्कुल एंड में रखूंगी, सबसे लास्ट में। ठीक है। आप होस्ट हैं तो आप खास अगर होंगे। उस समय हमारा डिनर टाइम होता है, रिकॉर्डेड होता है ये प्रोग्राम? हाँ, ये रिकॉर्डिंग है, फेसबुक पे डल जाएगा। किसी के कितने पास भी बजे अगर अभी समय नहीं है तो होगी? आप आराम से बाद में भी देख मोनिका जी, सकते हैं। आपने जो मुझे भेजा है ना वो फेसबुक का ही भेजा है, इज दैट द हाँ सेम? जी। फिर आप कुछ और भी भेजेंगे? नहीं, शायद मैंने आपको भेज दिया एक और, आप लेट एक बार मोनिका देखो। जी, कब है जी, ये अभी दिन? बिल्कुल 8 कब? बजे। अच्छा। हाँ, ठीक है। यूट्यूब का भेजा आपने, है ना? हाँ, आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल इट इन द द बेस्ट मोनिका जी। ठीक है। थैंक यू जी, ओके जी, बाय बाय। ऑल द वेरी थैंक यू, बेस्ट। गुड लक थैंक यू, मोनिका जी, I'll गुड see you लक, there. गुड लक, थैंक ऑल यू द वेरी जी, बेस्ट। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक मोनिका जी। थैंक यू बेस्ट जी, ऑफ लक, बाय। गुड लक। थैंक यू, गुड लक मोनिका जी। बच्चा बोलते ही थैंक है यू, गुड लक, तो आपको गुड गुड है ही। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय। Okay. So guys, don't forget that we'll join and we'll support Monica ji at right after this session. और मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेज ही दिया है, हमने जो यूट्यूब का भेजा है ना, so I've already shared it there. I think we can have a 2 minute of silent time, just 2 minutes, and then we'll proceed for further discussions on what we have read so far today, right? तुषार जी, ये जो पोयम उसमें पढ़ी जा रही थी, ये कौन सा चैप्टर था? मेरे इसमें Chapter हार्ड कॉपी 14. में तो नहीं जी, Chapter 14. लेकिन मेरी हार्ड कॉपी में नहीं है वो। ये नहीं, में भी इंग्लिश में भी है, लेट मी जस्ट। सपना जी है इसमें। आप नहीं, ये देखो, पेज ये नंबर वाली बुक में बताएंगे? नहीं है। अलका जी, किसने बताया अभी? हाँ, मैंने ही बोला, ये 183 पेज पर है, पर पेज नंबर डिफरेंट है मेरा और सपना जी का, पर हिंदी की बुक में है। चैप्टर मैंने भी लेट 14। ज्वाइन किया, लेकिन ये है, मैंने देखा। सपना जी, ऐसा है, जो मेरे पास है ना पीडीएफ, देन आई विल शेयर दैट विद यू इफ यू डोंट हैव, अगर आपकी हार्ड कॉपी में नहीं है ये मैं 14th आपको हिंदी चैप्टर में। है, समाधि लाभ। इसमें नहीं 14th है, चैप्टर चेक में। किया इनकी मैंने। इनकी बुक पे है नहीं, सो आई डोंट नो पब्लिशर्स तो आप ने क्या। पीडीएफ शेयर कर देना तुषार जी। या आई विल डू दैट। सो वील हैव अ 2 minute of silent time followed by our reflections.
शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। Welcome back, everyone. Since we're running short of time because we'll be joining with Monica ji also, so I'll request just 1 to 2 participants, I think, those who would love to share their reflections today on the subject or on the topic that we have read so far. So, is there anyone who would want to share, or else Sheetal and Sunaina will go ahead and just summarize it? If no one is hearing, I'll just request Sunaina or Sheetal then. Sheetal, are you there? Very much. Yeah. Absolutely. Thank you so much. Sheetal, I think we are running short of time, so I would We request are, yeah. why I'll we just take summarize. one line. Yeah. Yeah. I'll take one line that I liked and मुझे लगता है मैं पोएम दोबारा पढ़ूंगी, डीप में उसको समझूंगी, काफी अब्जॉर्ब होने में टाइम लग रहा है, लेकिन जो उससे पहले के पैराग्राफ्स थे उसमें एक बात आई कि जब उन्हें ये रियलाइज होता है ना कि हम लोग हैं तो हार्ड मास के बने हुए पुतले ही, और ये चीज इस कॉस्मिक लाइट को देखने के बाद भी अब सब्र हो गया है कि अब मेरे डेली रूटीन के जो चीजें है ना उसमें मुझे अपनी ब्रेथ और अपने माइंड के रेस्टलेसनेस, ये उस आंधी तूफान की तरह, उन ओशन की वेव्स की तरह लगते हैं कि मतलब जो शायद इस लाइट को मुझे देखने से रोक सकते हैं। तो मुझे इन 2 चीजों पे काम करना है, और जब मैं इन 2 चीजों पे काम कर लेता हूँ तब मुझे वो साइलेंस फील होती है। वो 2 चीजें जो यहाँ बताई है ना, इसमें लिखा है द ब्रेथ एंड द रेस्टलेस माइंड आई सॉ वर लाइक द स्टॉर्म्स, और बाद में एज आई साइलेंस्ड द 2 नेचुरल ट्यूमुलेट्स, ये वाली जो लाइन है, ये 2 नेचुरल चीजें हैं, जब इनको शांत कर लिया, मुझे लगता है इसका निचोड़ ये निकल रहा है, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ब्रेथ को अपना कंट्रोल करना, रेस्टलेस माइंड, थॉट्स को कंट्रोल करना। जब ये 2 चीजें हमारे कंट्रोल में आ रही हैं तो हमारे जो 5 सेंसेस की बात हो रही है कि इंद्रियों से ऊपर उठ के भगवान चाहते थे कि मेरा भेजा हुआ बंदा या मेरा एक प्रतिरूप जो है, द वन हु इज माय इमेज, वो इन सब चीजों से बियॉन्ड जाए, इससे ऊपर उठे। तो अगर वो
ऊपर उठना चाह रहा है तो वो कम से कम इन दो चीजों को तो काबू करे। तो ये बहुत डीप लर्निंग है इसमें कि अपनी ब्रीदिंग को अगर हम कंट्रोल करते हैं, हमारी एंजाइटी कंट्रोल होती है अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने से, और थॉट्स को कंट्रोल करने से हम पॉजिटिव भी होते हैं। कॉन्शियसली हम चेक लगा सकते हैं क्या ये मेरे पॉजिटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव है, मैं एटलीस्ट अपने जीवन का चार्ज तो लूं। तो ये दो वर्ड्स मेरा अटेंशन आज ले रहे थे, ब्रीदिंग एंड थॉट्स। सो टू थिंग्स टू समराइज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज few paragraphs. Yeah, thank you. perfect, right. I'm मैं just छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, छोटी सी, कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये वर्ड बहुत बड़े हैं, छोटे से हैं पर आप Absolutely. तो सही, ये बहुत बड़े वर्ड है। ये यहीं आ रहे थे काबिल में, अरे क्या वर्ड आया, ये तो हम लोग बस बोलते नहीं है फिर भी बोल जाते हैं। बढ़िया। इसके मन रहदार वही जी है को ना, माइंड है, रेस्टलेस नहीं होना चाहिए। करेक्ट। हाँ, Very right. Dr. Yogni, would you like to share something? Or it was just thumbs up for Sheetal? मुझे मुझे क्या चीज अच्छी लगी है इसमें कि जब डिसाइपल रेडी हो जाता है, उसके अंदर की जब चेतना जागृत होती है, मतलब जब उसका मन स्थिर होके ईश्वर में लगता है, ईश्वर के चरणों में लगता है, तो जो गुरु हैं वो उसको एक शक्तिपात करते हैं जिससे वो बंदा ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। तो वही है कि और ब्रीदिंग ये टेक्निक एंड थॉट्स प्रिपरेशन तो भी तो मस्त है। चाहिए। मतलब हाँ, मैं उन्होंने वही कह कितना रही हूँ कि वो स्पेसिफिकली थॉट, कहा है कि डर सकते हो आप, हाँ, प्रिपेयर्ड होने नहीं चाहिए नहीं, उसको ब्रीदिंग, ऑब्जॉर्व करने के लिए। व्हेन वन इज रेडी द गुरु अपीयर्स, वो तो चीज है ही। पर बंदा रेडी, वो ये ना कि जैसे अब फार्मर ने खेती करनी है, वो प्रेपरेशन बहुत जरूरी है पहले की। हम्म टिलिंग जरूरी है, वीड्स निकालने जरूरी है, फिर वो रेगुलर क्लीनिंग भी जरूरी है। हम्म तो गुरु हाथ पकड़ते हैं जरूर, वो थपेड़े भी मारते हैं, बट अंदर हाथ रखा होता है। जैसे कुम्हार ऊपर से ठक 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 करता है, अंदर से वो हाथ रखता है। चोट तो आती है लेकिन उतनी जितनी वो बंदा सहन कर लेता है। वही, तभी गुरु के आश्रय होना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। That's right. अर्जुन ने भी कहा था ना कि प्रभु अब आप अपने वापस रूप में आ जाओ, ये विराट रूप मुझसे और डर लगता है। अब्जॉर्ब करना डर लगता है। यानी कि वो इतना प्योर और ब्यूटीफुल रूप है, स्वरूप है, जो हमारे इस 3D वर्ल्ड में तो हमें शायद अब्जॉर्ब करने में भी समझ में नहीं आएगा, हम डर जाएंगे। तो इसलिए भी वो मेंटल प्रिपरेशन चाहिए कि वो ये चकाचौंध और ये सब वननेस को महसूस करते हुए भी अपने आप को नॉर्मल रख पाए, उस रोजमर्रा की जिंदगी को फिर भी जी पाए, स्टेबल रहे माइंड से। वरना लोग कहते हैं ना, ऐसा दिव्य दर्शन हुआ कि अपनी सुध खो बैठे, निधि वन में जाना क्यों वर्जित है। वे सुध खो बैठते हैं, आप बताने लायक नहीं रहते, एक्सप्रेस करने के लिए शब्द बने ही नहीं है 3D वर्ल्ड में। वो 4D 5D से ऊपर के 7D के बातें हैं। तो बहुत डीप है, बहुत डीप है। Right. Very आई true. थिंक मोनिका जी को ज्वाइन करना चाहिए अब हमें हाँ, सबको। एक और था जिसमें लास्ट में जैसे आपने कहा दो चीजें, वेरी एब्सोल्युटली वेरी करेक्ट एंड वेरी एप्ट। वन इज ब्रेथ वर्क, another is controlling the mind. Just a slight addition there, क्योंकि like सब पढ़ते हैं तो when I have studied, I have read, it was about दंडपानी, और मैंने पहले भी बताया था कि वो ये कहते हैं कि आप अपने थॉट्स को अगेन कंट्रोल नहीं करते, आप अपनी थॉट्स की अवेयरनेस को कंट्रोल कर सकते हो। आप आपके दिमाग में हर मोमेंट पे थॉट तो रहेगा ही रहेगा, अभी आपको देखना है कि थॉट कौन सा आने देना है। सो यू हैव टू चूज द अवेयरनेस ऑफ द थॉट्स, कि आपके दिमाग में कौन सा थॉट आपने रिटेन करना है, आपकी वो अवेयरनेस बड़ी शार्प होनी चाहिए। दिस इज वन, एंड विल बी जॉइनिंग मोनिका जी। एंड बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू share here that tomorrow Sunaina and I are going to go live on Insta on the topic response versus reaction at 6 p.m. I would request Please everyone- share the link also for I'll Insta. do I think I don't I'll do have. that. I'll do that there. All the And I would best. really seek your support. Everyone just be there, be present there. Let's just wind up so that we can join Monica ji also. And let's have a concluding prayer with the folded hands. Sarve bhavantu sukhina. सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you everyone for your time, presence, Thank you everyone. contribution, energies. Thank you. New Shivratri. Thank you, everyone. Thank you, Navi, for Bye-bye. joining us after a long, long time. And thank you, Thank Asneya. you. Yeah, it's wonderful.
joining you guys. Yeah. I'll see you there at Monica G's event. Thank you. Bye.